राधे राधे। जय श्री कृष्णा। हम आपको आज एक विद्वान तोते की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक तोता पालने का बहुत शौक था। वो बहुत शौक था। उसने यह तय किया कि सबसे अधिक ज्ञानी, सबसे अधिक सीखे हुए तोते रखेंगे। इसलिए वह तोतों के दो अंडे ले आया। उसने अंडों को एक गर्म स्थान पर रखा, जिससे कुछ ही दिनों में उन अंडों से तोतों के दो बच्चे निकल आए। उस भक्त ने तोते के उन छोटे बच्चों को ठीक से देखभाल शुरू की और उन छोटे तोतों को सब कुछ सिखाना शुरू कर दिया, जो कुछ भी जानता था। उसने उनको विज्ञान और इतिहास के बारे में सिखाया। वह उनको संगीत भी सुनाता था, जिसे दोनों तोते मस्त होकर सुनते थे। जैसे जैसे तोते बड़े हो गए, उसने वो तमाम बड़ी बड़ी विज्ञान की बातें सिखाई, यहाँ तक कि वे नौजवान तोते बने। तब तक बहुत कुछ सीख कर खूब ज्ञानी बन चुके थे। वे तोते बहुत मज़े से सुनते थे। उन्हें सब नियम याद थे और बाकी भी हर तरह के कठिन से कठिन सूत्र ज्ञात थे। एक दिन वह व्यक्ति मर गया। अब तो घर में दोनों तोते अकेले रह गए। जब उस व्यक्ति के रिश्तेदार उसके घर से सामान निकालने आए, तो वे तोतों को देखभाल करने का इच्छुक नहीं थे। इसलिए उन तोतों को पिंजरा उठाकर खिड़की में रखा और पिंजरे का द्वार खोल दिया। दोनों तोते खिड़की से सटे हुए पेड़ की डाल पर बैठ गए। उसी पेड़ के ऊपर शाखा पर एक जंगली तोता बैठा हुआ था। उन दोनों ने उसे नए साथी को देखा तो उछलकर उसी डाल पर पहुंच गए और उस जंगली तोते से बातचीत करने लगे। हम बहुत ज्ञान तोते हैं। दो तोते अपनी बात करने लगे। हम बहुत ज्ञान तोते हैं। हम विज्ञान, साहित्य और संगीत के बारे में सब कुछ जानते हैं। वे बोले। जंगली तोता स्वाभाविक रूप से उन दोनों से बहुत प्रभावित हुआ। अब दोनों ज्ञानी तोते जंगली तोते के सामने अपना ज्ञान बघारने लगे। उसी कविताएं सुनाई, विज्ञान के सूत्र सुनाए और भी बहुत कुछ सुनाया। दोनों तोतों के ज्ञान और योग्यता को देखकर जंगली तोते पर उनकी नजर पड़ गई। वह विस्तृत सा सोचने लगा, मैं तो कुछ भी नहीं जानता। जब ये दोनों तोते कितने विद्वान हैं। जब दोनों विद्वान तोते उस कहानी सुनाने लगे थे, जंगली तोते की नज़र पेड़ की जड़ पर पड़ी। उसने देखा वहाँ एक खतरनाक बिल्ली बैठी हुई है। तब खतरे को इतना नज़दीक भांप कर जंगली तोते ने उन दो विद्वान तोतों से पूछा, क्या तुम उड़ना जानते हो? ओ बिल्कुल, हमें मालूम है। हम हवा का दबाव पंखों को ऊपर की तुलना में पंखों से नीचे अधिक हो जाता है, तब हम हवा में उड़ने लगते हैं। विद्वान तोते गर्व से बोले, अरे नहीं, ठहरो, मेरा मतलब है कि तुम लोग वास्तव में उड़ सकते हो। जंगली तोते ने चिंतित स्वर में पूछा, नहीं, वास्तव में उड़ना तो हम नहीं जानते, लेकिन हम ज्ञान इतना जानते हैं। हमें इतना ज्ञान है कि छोटी सी चीज़ ना जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोनों विद्वान तोतों ने जवाब दिया। जंगली तोते ने अपने पंख फैलाए और पेड़ की डाल से उड़ गया। इतने में बिल्ली ऊपर आई और उन तोतों को मार डाला। से हमको ये सीख मिलती है कि यदि मैंने सब कुछ सीखा और यदि कोई होशियारी और अच्छी चीज़ नहीं सीखी, तो एक दिन हमारा भी उड़ना नहीं सीखा, तो एक दिन हमारा भी ये तोतों की तरह हाल होगा। धन्यवाद भाई। जरा याद करिए, जब आप साइकिल चलाना सीख रहे थे, पैडल बिल्कुल सामने नज़र रखो और अपना बैलेंस बनाने की कोशिश करो। जो भी कोई आपको साइकिल चलाना सिखा रहा होता, वो कुछ ऐसी ही सलाह देता था ना, लेकिन सारी बात याद रखने के बावजूद भी परिणाम क्या होता था? हमेशा धड़ाम, बार बार गिरना। लेकिन ऐसे ही एक दिन आपने इसे सीख लिया, आपने संतुलन बनाना जान लिया, सीख लिया। जहाँ आपको एक बार ये आ गया कि संतुलन कैसे बनाना है, फिर तो आपको साइकिल पर चढ़ना आ गया
तो चाहे फार्मूले के अनुसार हो या बिना सीखने के फार्मूले के साथ। तो कि यह कहानी और साइकिल का उदाहरण शैक्षिक जानकारी और व्यवहारिक जानकारी के अंतर को स्पष्ट करते हैं। आज हम जिस युग में रह रहे हैं वहाँ ज्ञान का जानकारी का अभाव नहीं है। तमाम विश्वविद्यालयों से अधिक व्यक्ति स्नातक होकर निकल रहे हैं, फिर भी जो विश्व की समस्याएं हैं उनका समाधान करने में हमें इससे कोई मदद नहीं मिलती। चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा जटिल और समस्या परिक होती दिख रही हैं। सूचनाओं का महत्व है, लेकिन जीवन में अति आवश्यक चीज़ों के लिए तुम्हें जानने की ज़रूरत है। अपने खुद के लिए चीज़ें वास्तविक बनाने के लिए आपको अनुभव करने की ज़रूरत है, ताकि आप इसे अपने जीवन में व्यवहारिक रूप से लागू कर सकें। धन्यवाद।